आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ भरवा मिर्च के पकोड़े, जिसमें मैं आलू का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मतलब उबले हुए आलू का इस्तेमाल नहीं करूँगी और बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी भरवा मिर्च के पकोड़े की रेसिपी आपको दे दूँगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ सब्जियाँ देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर उबले हुए आलू का इस्तेमाल ना करके सिंपली अपनी सीजनली सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास रखी हुई थी ये पत्ता गोभी, तो मैंने यहाँ पर आधी पत्ता गोभी कट कर ली है। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्च ली है, गाजर ली है, फूल गोभी ली है और शिमला मिर्च ली है। एक मैंने यहाँ पर आलू भी कट कर लिया था। एक क्या है, करीब 2 आलू थे, छोटे छोटे से साइज़ के ही आलू थे। सभी चीज़ों को मैंने पहले से ही धो लिया था। इसके बाद इस चॉपर में डाल दिया है और इनको एकदम से बारीक बारीक करके चॉप कर लेना है। आपके पास ये चॉपर नहीं होगा, बहुत हो सकता है ऐसा, मतलब तो आप इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कर लेना है। कढ़ाई में डाल देना है बहुत थोड़ा सा सिंपली सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म होता है, थोड़े से दाने जीरे के, थोड़े से साबुत धनिए के, बहुत थोड़ी सी चना दाल और उड़द की दाल डाल देंगे। और जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, हम यहाँ पर ये कटी हुई सब्जियाँ डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर बेसिकली थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही साथ डालेंगे आमचूर पाउडर, काली मिर्च डाल देते हैं, चाट मसाला डाल देते हैं। तो यही जो भी मसाले आपके पास हो वो डाल दीजिएगा। और इसके बाद गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखते हुए इसको अच्छे से भून लेते हैं। मतलब इसको ऐसा पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, तो जो मसाले हैं ना वो अच्छे से पक से जाएंगे और स्टफिंग भी आपकी आधे से ज़्यादा पक जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बेसिकली हल्का सा हरा धनिया डाल देते हैं और ये हमारी मिर्च में भरने के लिए स्टफिंग तैयार हो चुकी है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पर हम एक घोल तैयार करेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ यहाँ पर बेसन। तो बेसन की क्वांटिटी का मैं आपको एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पर ज़्यादा ही घोल बना रही हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर ये 200 से 300 ग्राम के जितना बेसन लिया है और बेसिकली इसमें बहुत ही हल्के हल्के से हल्दी, नमक, मिर्च और बहुत थोड़ी सी अजवाइन वगैरह डाल दी है। साथ ही साथ हम यहाँ पर पानी डालेंगे और एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी वाला घोल यहाँ पर बना के तैयार कर लेंगे। नॉर्मली जब भी पकौड़े वकौड़े बनाते हैं और ये घोल बनाते हैं तो इसका एक्यूरेट मेजरमेंट इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसको ज़्यादा ही बनाया जाता है और ये ऑटोमेटिक बनता भी ज़्यादा ही है। आपके पकौड़े बनाने से जो घोल बच जाता है, आप सिंपली इससे रायते वाली बूंदी बना सकते हैं। तो घोल को भी मैंने बना के तैयार कर लिया है। और चलिए अब यहाँ पर पहले पकौड़े के लिए मिर्च को कट कर लेते हैं। साइज़ में आप देख ही सकते हैं, ये जो मिर्च है ना, हो सकता है आपको छोटी नज़र आ रही हो, लेकिन इतनी बड़ी मिर्च है कि मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़ी मिर्च है। वैसे भी मेरे हाथ काफ़ी बड़े बड़े हैं और ये इतनी बड़ी बड़ी मिर्च लेके आए थे कि एक पकोड़ा एक जने से खाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। और स्टफिंग भी इनमें इतनी ज़्यादा भरी गई थी बड़ा होने की वजह से कि दबा दबा के। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आपको मिर्च पहले से ही धो लेनी है अच्छे से। उसके बाद इसमें एक तरफ से चीरा लगा लेना है। बीज निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हो, बट इसके जो बीज होते हैं ना वो तीखे नहीं होते हैं और खाने में टेस्ट ही बढ़ाते हैं। तो अपने हिसाब से, मिर्च के हिसाब से आप यहाँ पर ज़्यादा सी स्टफिंग को भर दोगे। इसी बीच में मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है ताकि गर्म हो सके। मैं यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी तो मैंने यहाँ पर गोल वाले बोंडे से बनाए जाते हैं ना, वो बना लिए हैं। अब जब तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएगा, करीब 2 टेबल स्पून के जितना हमें ये तेल ले लेना है, एकदम खोलता हुआ इस घोल के अंदर डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरीके से करने से क्या होता है, जो हमारे पकोड़े होते हैं ना, इसके ऊपर की जो लेयर बनती है एकदम क्रिस्पी सी बनती है, खस्ता सी बनती है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा एक कांच का गिलास ले लिया है, जिसमें मैं जो है मिर्च को डिप करूँगी। क्योंकि ये जो मिर्च है ना बहुत बड़ी बड़ी मुझे नज़र आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था ये बाउल भी छोटी पड़ जाएगी। पर मेरी साथ पता है क्या हुआ था, ये गिलास भी छोटा ही पड़ गया था। मुझे लग रहा था कि गिलास में पूरी मिर्च आ जाएगी, लेकिन नहीं आई थी। फिर मैंने कोशिश की कि इसको बाउल के अंदर डिप कर लेती हूँ, क्योंकि मिर्च जब तक अच्छे से इस घोल के अंदर डिप नहीं होगी, जब तक पकोड़े बनने में वो मज़ा नहीं आएगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पर ये चम्मच उठा लिया है और इसके ऊपर अच्छे से बेसन को लपेट लिया है। इस तरीके से लपेटना है। ये कुछ छोटे साइज़ की मिर्च थी, फिर से मुझे वही धोखा हुआ कि चलिए गिलास के अंदर इसको डिप कर लेती हूँ। अच्छे से डिप हो जाती है इस तरीके से जब हम मिर्च को इसके अंदर डाल के निकालते हैं, लेकिन इससे भी बात नहीं बन रही थी। तो चलिए तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका था। कढ़ाई वैसे तो ये काफ़ी बड़ी है,
मिर्च भी काफ़ी बड़ी होने की वजह से इसमें केवल 3 ही पकोड़े आए थे, वो भी ज़बरदस्ती करके। और इसको पलटने में भी काफ़ी दिक्कतें सी आ रही थी। तो आपसे बोलूँगी, अगर आप इस तरीके की मिर्च के पकोड़े पसंद करते हो और मार्केट से मिर्च लेके आते हो तो थोड़ी सी साइज़ में ना छोटे लेके आइए। वैसे तो अच्छे बनते हैं, कमी तो कुछ होती नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी फ्राई व्राई करने में दिक्कत सी आ जाती है। इनको हमें ऐसा सेकना है कोई 5 से 6 मिनट के लिए, या जब तक ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। और जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए इनको इस तरीके से निकाल लेना है। तो यहाँ पर 3 पकोड़े तो बनकर तैयार हो चुके हैं, ये तो जाएंगे फ़िलहाल भोग में। इसके बाद मैंने बाकी के पकोड़े डाल दिए हैं और साथ ही साथ जो मैंने गोल गोल से बोंडे बना के तैयार किए थे उनको भी डाल दिया है। और मेरे घर में पसंद किए जाते हैं तीखी हरी मिर्च वाले पकोड़े, तो कुछ मैंने नॉर्मली जो मिर्च हम कभी कभी खाने के साथ खाते हैं उसके पकोड़े यहाँ पर फ्राई कर दिए हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये वाला बैच भी सीख के तैयार हो चुका है। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगते हैं। आप इन पकौड़ों को अपने घर में किस तरीके से बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, वैसे तो सिंपली इन पकौड़ों को किसी भी चटनी वगैरह के साथ खाया जाता है, अक्सर लोग पसंद करते हैं, लेकिन सबकी ना अपनी अपनी पसंद होती है। मेरे घर में इस तरीके की चीज़ें ना चाय के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मतलब गर्मा गर्म कड़क सी चाय हो और इस तरीके के पकोड़े हो, भजिया हो या फिर वड़ा हो, तो फिर मौज ही आ जाती है। यहाँ पर कुछ तीखी मिर्च वाले पकोड़े आ चुके हैं और सिंपली अपने मिर्च के पकोड़े तो आए हैं। और ये वाले जो पकोड़े हैं ये वो है जो स्टफिंग बच गई थी, इनको मैंने घोल के अंदर अच्छे से डिप कर दिया है और तेल के अंदर डाल के इनको भी फ्राई कर लेती हूँ। सेम इसी तरीके से बनाए जाते हैं हमारे आलू वाले पकोड़े या फिर आलू वाली भजिया, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है। लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो रहा है ना, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा लोग सतर्क हो गए हैं, तो आलू खाने से मतलब परहेज रखते हैं। और ऊपर से मुझे काफ़ी दिन से कुछ कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप कम आलू वाली जो रेसिपी है ना वो भी शेयर किया करो, क्योंकि हम मतलब डाइट वगैरह में हो ये मतलब, या फिर वो आलू वगैरह खाना ना चाहते हो, कोई भी बात हो सकती है उनके साथ। तो मैंने सोचा चलिए इस वाली स्टफिंग से इन पकौड़ों को बना के तैयार करती हूँ। और मैं जानती हूँ जैसे कि फ्राई चीज़ें होती है वो हेल्दी तो नहीं होती है, लेकिन हाँ फिर भी हम अगर हेल्दी वे में उनको बना लेते हैं ना तो काफ़ी हद तक हेल्दी रहती है। वे खाने की चीज़ तो खाई जाएगी, ज़्यादा नहीं खाई जाएगी, थोड़ी खाई जाएगी। ये घर पे बनाई गई है, बाज़ार से तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी ना, बाज़ार में भी तो लोग खाते हैं ना कभी कभी, तो इससे अच्छा आप कभी कभी घर में ही बना के खा लो। एक पकौड़ा मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ और ये जो चाकू है ना बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत तेज़ है। ज़रा सा मैं चूक गई ना तो ये मेरा हाथ ही कट कर देगा। जल्दबाजी में मैंने इसको हाथ पे ही कट करके आपको दिखा दिया है। तो देखिए इसमें स्टफिंग भी कितनी ज़्यादा भरी हुई आपको नज़र आ रही है। और जो इसकी पपड़ी थी ना वो एकदम क्रिस्पी सी, एकदम खस्ता सी बन के तैयार हुई थी। तो बाकी के जितने मेरे सारे पकोड़े थे मैंने इस जो है ट्रे में, इस प्लेट में सर्व कर दिए हैं। तो सुपर टेस्टी हमारे मिर्च के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इन पकोड़ों को चाहे तो किसी भी टोमेटो चटनी के साथ खाएं, खट्टी या तीखी चटनी के साथ खाएं, या खाएं चाय के साथ, टेस्टी बहुत लगते हैं।